कौमी तराने की बेवकूफ़ी की गई। ये ढटाई और बेशर्मी बाकायदा ये मतलब नजर आ रहा है कि वो ये चाहते यही थे कि ये तासुर जाए। 48 घंटे भी नहीं गुजरे, आईनी तरमीम की हो गई है वापसी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद मंसूर। 48 घंटे भी नहीं गुजरे और आईनी तरमीम की हो गई है वापसी। बहुत बड़ी खबर है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। पहली कोशिश नाकाम हुई, ये कहने में, ये समझने में कोई आर नहीं, लेकिन दोबारा सफ बंदी हो चुकी है। इस हवाले से मैं तफसीलात अभी शेयर करता हूँ। आज का बेसिकली जो बुनियादी मौजू है मेरे इस वीलॉग का वो ये ही है। लेकिन एक ऐसा वाक़या पेशावर में आज हुआ जिसने दिल को तकलीफ दी। मैं समझता हूँ कि आज सारे पाकिस्तानी जो हैं उनको ये बुरा लगा, उन्होंने ये फील किया। हमारे कौमी परचम, हमारे कौमी तराने की एक तरह से बेवकूफ़ी करने की कोशिश की गई। और किन्होंने की? जिनका हमने साथ दिया और साल हा साल उनकी मेज़बानी की और अपने तमाम वसाइल उन पे सर्फ किए। और उसकी वजह से पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को जो भुगतना पड़ा, जो भुगतना पड़ रहा है, उसकी जो कीमत है उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं। अफ़गानिस्तान, डेफिनेटली उनकी बात कर रहा हूँ। अफ़गान जो सफारतकार हैं पेशावर में, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर उस तकरीब में मौजूद हैं। वो मेज़बान हैं 12 रबीउल अव्वल के हवाले से तकरीब। और पाकिस्तान का कौमी तराना जब पेश होता है तमाम शुरका खड़े होते हैं। ये मतलब इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन वीडियो देखें, दो जो अफ़गान सफारतकार हैं बैठे रहते हैं ला ताल्लुकी, और ये ढटाई और बेशर्मी बाकायदा ये मतलब नजर आ रहा है कि वो ये चाहते यही थे कि ये तासुर जाए। अफगान कौंसल जनरल हैं मुहिबुल्लाह शाकर साहब, और इनके हवाले से जो इंफॉर्मेशन है अभी मजीद आई कि वो तो ये है कि ये तो जा चुके थे 2015 में रिकॉर्ड के मुताबिक, और पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। UNHCR जो इसी हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा है अफ़गान महाजरीन का, उससे इन्होंने डॉलर लिए, राशन लिया। 2015 में ये पाकिस्तान से चले गए थे और इनके पास ना अफ़गानी पासपोर्ट है और ना ही कोई दूसरी दस्तावेज़ है। ये इनकी दस्तावेज़ात मुकम्मल ना होने की जारी बात है। जब इस तरह एक पाकिस्तान के हवाले से इस तरह का एक नफरत अंगेज़ अमल कोई करेगा तो फिर तहकीकात तो पाकिस्तान के अदारों का भी हक है कि चेक तो करें कि ये साहब हैं कौन, कि जिन्होंने सफारतकारी के मनसब का भी पास नहीं किया। दुनिया में कहीं सफारतकार इस तरह की हरकत नहीं करते। और कौमी तराना तो किसी भी मुल्क का हो, आपके दुश्मन का भी हो तो आप पर एहतराम वाजिब है उसका। स्पोर्ट्स में देख लें, मैच में दोनों जो टीमें होती हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही होती हैं, दुश्मन होते हैं ना कि किसी को हराना है, लेकिन एक दूसरे के कौमी तराने का एहतराम वहां भी होता है, हर जगह होता है। और सफारतकारी में तो कोई इशू ही नहीं है। अब इसका जो अफसोसनाक एक पस मंजर, चलें जी, अफगानिस्तान के हुकाम की बात तो हो गई, उन्होंने तो ये अमल कर लिया। जो मेजबान थे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत वहां पे थी, उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल दिया? भाई वो बैठे हुए हैं, हम कहीं किसी तकरीब में जाएं, कोई बंदा मोबाइल में मसरूफ हो और कौमी तराना पेश हो तो उसको कौन ही मारते हैं, बताते हैं कि यार खड़े हो जाओ, मतलब उसे एहसास लाते हैं कि आप गलती कर रहे हैं। किसी ने उनको एहसास नहीं दिलाया, बाद में भी कोई बात नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी इस अफसोसनाक एक जो मंजर कशी देखी और एक जो वाकया हुआ है उसमें आप भी शामिल हैं। और आप तो उससे पहले भी अफगानिस्तान के हवाले से अभी कुछ दिन पहले ही जो आप कह चुके हैं और जो कर चुके हैं, जो करना चाहते हैं कि आप उनसे खुद बात करेंगे, और आप अजीबोगरीब किस्म की तो आप पाकिस्तान के सूबे के आईनी वजीर आला हैं, आपको ये ज़ेब नहीं देता। इसका मतलब ये है कि ये मामला अभी इस पे वफाक को, अदारों को, सबको जो पाकिस्तान के आइन के तहत, इवन अदलिया को भी कोई फैसला करना होगा। इस पे क्या हम खामोश रहेंगे? और इस पे वो फैसल वाडा का ट्वीट देख रहा था, ये वाकया कब का है, सोशल मीडिया पे तूफान मचा हुआ, हर कोई इसको कंडेम कर रहा है। इवन
जो अफगान सफारत खाना है उसकी तरफ से एक बयान भी जारी हुआ है, बड़ा घिसा पिटा सा। मतलब आप सीधी सीधी माफी या माजरत कर लें। आपने भी लुच तला के जी इसमें म्यूजिक था तो इस वजह से और फलां, और क्या मतलब है आपका? आप कहें कि आपसे गलती हुई आपके बंदे से, उससे बात पुरस करें। आप तो जी भी जो पेश कर रहे हैं आप मतलब उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। ये पाकिस्तान की जो कौमी वकार है उसकी बेइज्जती बिल्कुल भी किसी पाकिस्तानी को काबिल कबूल नहीं है। इस पे माफी माजरत और इस पे एक्शन हर हवाले से होना चाहिए। और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी माजरत के साथ देर की ही, इसमें इतनी करनी नहीं चाहिए थी। फैसल वाडा ने भी कहा कि एक टिकटॉक का हवाला दिया कि वही समझ के कोई एक्शन ले लें। और बहरहाल अभी एक बयान सख्त आया भी है वजारत खारजा का, ठीक है, उस पर डिमार्च करना है या जो भी सारा उस पर उन्होंने बड़ा वो कर दिया, ठीक है, हो गया। चलें जी, इस पे आखिरी बात मैं कर दूं कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये तेजी से उस जानिब मामलात को लेकर जा रहे हैं कि फिर एक सूबे में मैंने पहले भी इस पे बात की है कि ये गवर्नर राज की तरफ मामला जाता है। उसके अलावा गुंजाइश नहीं है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। एक सियासी हुकूमत है और जमहूरी हुकूमत है, उनका मैंडेट है। ये वाला तर्ज अमल इसको उनको बदलना होगा, बदलना चाहिए, वरना तो फिर ऑप्शन जाहिर बात है वफाक के पास भी ओपन है और बाकी भी। वापस मैं दूसरे जो मेन टॉपिक है उस पर आता हूँ। आईनी तरमीम पहली अटेम्प्ट, हफ्ता तवार सबका खराब किया हुकूमत ने और बगैर प्लानिंग के। आईनी तरमीम तो होनी है, वो क्यों नागुज़ीर है उस पर बात कर चुके हैं, उस पर कोई दो राय नहीं है। कम से कम मेरी तो, मैं बड़ा क्लियर हूं कि ये आईनी तरमीम जरूरी है। और जो अदलिया के अंदर इस वक्त एक जमात और एक नुक्ता नजर के लोग और एक खास माइंडसेट उसमें चल रहा है, वो खत्म होना चाहिए। मेरिट की धज्जियां हैं, पहले से ही तय है कि 2035-40 तक कौन चीफ जस्टिस होगा, क्या होगा, ये नहीं होना चाहिए था। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको एक तरफ रख दें। और पार्लियामेंट का इख्तियार है आईनी तरमीम, अगर हुकूमत के पास 2 तिहाई अक्सरियत बन जाती है तो उनको ये जरूर करनी चाहिए। और माजी में तमाम जमातें अपने अपने अदवार में इस पे एक मौक़िफ़ भी रखती हैं। बाकी जो मसवदा सामने आया है उसमें कोई कमी बेशी है उसको आप दूर कर लें। तो अब खबर ये है कि आईनी तरमीम की वापसी हो गई है। दोबारा आपको अगले 24 घंटों में हुकूमत की हिकमत अमली भी सामने आ जाएगी। अच्छा, मैं नहीं कहता कि कोई उनको डंडा दिया गया है या क्या, हुकूमत है उनका, वो तो ये जमहूरी अमल है, ये तो पीटीआई वाले कहेंगे जी। हुकूमत ने ये करना है और उनके साथ जो बाकी दीगर इत्तेहादी जमातें हैं या नहीं भी हैं, और अगर मौलाना फजल रहमान की बात है तो उनको भी ये समझ आनी चाहिए कि ये पार्लियामेंट की मजबूती का मामला है। मेरी इत्तला के मुताबिक उनको समझ आ गई है और उनका रोल अभी भी कलीदी है इस सारे मामले में। मौलाना ही ड्राइविंग सीट पे हैं और मौलाना का ही क्रेडिट होगा ये आईनी तरमीम। और अगर इसमें कोई ऐसी वैसी चीज है जिसपे कोई इतराज हो सकते हैं तो मौलाना टेबल पे बैठ के उसको निकलवा देंगे, ये भी उनका क्रेडिट होगा। और अगर मौलाना पीटीआई को भी ऑन बोर्ड ले लेते हैं, कोई ऐसा जादू हो जाता है तो ये भी मौलाना का क्रेडिट होगा। तो ये होने जा रहा है। पिछले 24 घंटों में बहुत अहम मुलाकातें पसे पर्दा, इसको कहते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी, हमेशा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हुई है। उसके बाद ही अब हुकूमत थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आएगी। हाँ, हुकूमत के अंदर कोई ऐसे अनासर हैं जो ये चाहते थे कि ये ना हो, वो भी बेनकाब हुए हैं। तो अच्छी बात है, इस आईनी तरमीम के चक्कर में सफाई होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को एक बिल्कुल क्लियर जो माइंड, क्लियर हेडेड जो लोग हैं, जो लीडरशिप है, उसकी जरूरत है। कोई गुंजाइश नहीं है कि कंफ्यूज लोग मसंदे इक़्तिदार पर बैठे हों